बताइए क्या लोगों को अच्छा ऐसा फिर लगता है कि देखिए ये सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने का काम करते हैं, ये देश अरे वो विरोधी बयानबाजी करते हैं, क्या इस तरह देश के विरोधी बयान नहीं बताइए देने चाहिए। बयान क्यों क्या गौरव जी है? आप लोगों को ऐसा लगता है? नेहा जी देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बात शर्मा जी ने कही है। एक एक बुनियादी समानता कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान में समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी कमोबेश दोनों सगे भाई हैं। पाकिस्तान को चोट लगती है तो दर्द कांग्रेस पार्टी को होती है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऑफिशियल स्टैंड देती है कि वो सरकार के साथ है किसी भी एक्शन में, और वहीं दूसरी तरफ इनके सारे प्रमुख नेता वो अपने अपने तरीके से पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं। राफाल का जिस तरीके से माहौल उड़ाया है अजय राय ने, वो अजय राय जो स्वयं अपने भाई के हथियारों से जाकर के मिल गए और वो देश में उस विमान का मजाक उड़ा रहे हैं जिस विमान को कांग्रेस खरीद नहीं पाई थी और उसमें उनकी दलाली सेट नहीं हो पाई थी, इसलिए राफाल से उनकी जातीय दुश्मनी है। पहले से ही वो राफाल से नाराज है और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, फटकार लगाई, तब जाकर के वो मामला शांत हुआ। लेकिन वो जो खुजली अंदर जो बैठी हुई है राफाल के विरुद्ध में, वो कभी कभी जिंदा हो जाती है, बाहर आ जाती है। सेना का मनोबल नहीं गिराया इन्होंने। जो हमारे 26 लोग इनोसेंट मारे गए हैं उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं ये, और ये पाकिस्तान को लगातार कवर फायर इधर से दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, भारत कमजोर हो। और सेना का तो मनोबल हर मौके पर उड़ाया है, चाहे वो कमजोर किया है, चाहे वो नेहरू जी रहे हो 62 के युद्ध में चीन के साथ, या फिर जिस तरह से इनके नेता ने गली का गुंडा बताया हमारे सेना अध्यक्ष को, इन्होंने तो सेना के मनोबल को हर मौके पर कुचलने का काम किया है। नहीं, ये आप इस तरह से इसको ले रहे हैं कि देखिए मनोबल कहीं ना कहीं गिराने का काम ये कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी तो कह रही है कि सरकार एक्शन ले, हम उनके साथ हैं। नहीं तो सरकार हाथ पे हाथ धर करके तो बैठी नहीं है, और सरकार ने खुली छूट हमारी सेनाओं को दिया है। इन्होंने तो खुली छूट 26/11 के बाद भी नहीं दिया था। 26/11 के बाद तो इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि अगर चुनाव आने वाले थे, अगर हम कोई एक्शन लेते तो हमको नुकसान हो जाता चुनाव में, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। लेकिन आज तो पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी के बगैर उनके गले सूख रहे हैं, उनके यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सेना हमारी चाक चौबंद है, प्रति क्षण पाकिस्तान के लोग इस डर के साए में जी रहे हैं कि कब भारत आक्रमण करेगा, और फिर सेना अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है, इनके अनुसार नहीं लेती है। इंदिरा जी ने चैन मानिक शाह को आदेश दिया था कि आप आक्रमण करिए, उन्होंने डांट करके मना कर दिया था कि नहीं करेंगे, और जिसका बदला उनसे निकाला गया उनके पेंशन के इंक्रीमेंट को रोक करके। अंततः राष्ट्रपति एपीजे कलाम को उन्होंने निवेदन किया था जब वो अस्पताल में भर्ती थे, तब जाकर के उनके सारे पेंशन रिलीज हुए थे, और वो भी उन्होंने सेना को दान कर दिया था। इस तरह के महान लोगों के कारण ये देश चल रहा है, ना कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की जो जुगलबंदी थी, जिस तरह से एक पाकिस्तान भारत के अंदर ही इन लोगों ने बना दिया, आज उसका भी पटाक्षेप हो रहा है। अपने जो किए हुए कुकर्म पाप है उसको स्वीकार करने के बजाय भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके नेता कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और जनता इसीलिए इनको सत्ता में आने नहीं दे रही। इनकी नीयत पता है कि इनकी नीयत कैसी है। ठीक है गौरव जी, अजय राय तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, दिखावे की बात करती है। देखिए नेहा जी, ये कितनी हास्यास्पद बात है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इतिहास पढ़ के नहीं आते हैं। कांग्रेस के 2005 से 2014 के पीरियड में जब इनकी सरकार चल रही थी केंद्र में, तो 7,396 आतंकवादी हमले भारत पर हुए थे और 1,398 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए थे, और 800 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। जरा बताइए तो कितने का बदला इन्होंने लिया था? कोई एक इंसिडेंट बताइए जब इन्होंने बदला लिया हो। लेकिन भारत की सरकार वर्तमान में जो चल रही है वो उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी लेती है और बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी करती है, और बालाकोट की एयर स्ट्राइक का सबूत ये आज भी मांग रहे हैं। मेरे पास सबूत है, क्योंकि मोबाइल में है, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन अलग से कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। और वो भी न्यूजीलैंड के इंडिपेंडेंट एक पत्रकार के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा, जो जा करके बालाकोट में उसने रिकॉर्ड किया है और दिखाया है इसी पहाड़ी के पीछे
भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद बालाकोट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया, लोग जाने इस जगह के बारे में, इसकी चर्चा होने लगी। तो उसके सबूत दूसरे देश के लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान के संसद में दिया जा रहा है, इमरान खान दे रहे हैं। ठीक है, जवाब लेकिन दीजिए ये राज सबूत जी। नहीं ये मानेंगे, तो कह रहे हैं कि ये जब सबूत एयर नहीं स्ट्राइक मानेंगे। करते हैं तब भी आप लोग सबूत मांगते हैं।